जया, तमीज में रह के बात कर मुझसे। क्यों? अपनी बेटी पे आया तो आप मुझे तमीज सिखाने लगी राखी दीदी, और दूसरों। मैंने कहा चुप हो जाओ। सपना, जाओ तुम। क्या हुआ राखी दीदी? बताया तो नहीं सपना को कि मुस्कान को वो चॉकलेट्स क्यों मिली? क्यों नहीं बताया कि मुस्कान बिकी है आज की आज, और तू भी बिकेगी एक दिन? देखो, जो कुछ भी हुआ है ना, मैंने नहीं किया है। उसकी किस्मत में यही लिखा था, इसीलिए वही हुआ। और यहाँ रहकर कोई अपनी किस्मत खुद कैसे लिख सकता है? क्योंकि हमारी कुंडलियां भी उसी मंच की तरह है जहाँ हम अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं। हमारे ग्रह नक्षत्र बदनसीबी से बंधे हुए हैं, इसलिए। तो बता दीजिए ना सपना को कि वो भी बदनसीब है, और एक दिन उसकी बदनसीबी भी उससे वही करवाएगी जो वो नहीं करना चाहेगी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है, समझी? चल हट। शुक्र है कि आपके पास आपकी ममता के लिए तो वक्त था। इंसानियत तो मुझे आपने कभी दिखी ही नहीं राखी दीदी, लेकिन आज ये देखकर अच्छा लगा, कहीं ना कहीं आप में एक माँ की ममता जिंदा है। जिस तरह आपने आज राखी के अंदर छुपी माँ का दर्द समझा है ना राखी दीदी, काश की उसी तरह आरती दीदी का दर्द भी समझ पाती। जया, बोला ना चुप हो जा, एक शब्द नहीं, वरना तेरे बाल को पकड़ के घसीटते हुए अम्मा के पास ले जाऊंगी, और फिर वहां न तेरी जुबान चलेगी और न आवाज निकलेगी। इससे ज्यादा ना मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। और अम्मा क्या कर लेंगी? वही ना जो सुजैन दीदी के साथ किया। सह लूंगी मैं। मुस्कान के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उस बेचारी को कुछ पता ही नहीं। एक बाइट मेरी, फिर एक बाइट मम्मा की। अच्छी है ना मम्मा? डोंट वरी, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी और बराबर से बांटूंगी। आपको मेरी गांठों की टेंशन है ना? मैं खाने के बाद ब्रश कर लूंगी, ठीक है? सुजॉय, अरे सुजॉय, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आ, हम दोनों साथ में शेयर करके खाते हैं। फेंक दो इस चॉकलेट को। क्या किया सुजॉय? क्यों फेंका मेरी चॉकलेट को? क्योंकि ये चॉकलेट गंदी है। नहीं, गंदी नहीं है, इसमें नट्स भी थे, पर अब जमीन पर गिर गई, अब गंदी हो गई। नहीं मुस्कान, वो बात नहीं है। बात वो है, वो अंकल तुझे मुस्कान, मैं आपको बताती हूँ, वो अंकल ने आपको चॉकलेट दी और सुजॉय को नहीं दी। ये बात सुजॉय को बुरी लग गई, इसीलिए उसने आपकी चॉकलेट गिरा दी। इतनी सी बात और इतना गुस्सा? अरे पागल, मेरे से मांग लेते। वैसे भी चॉकलेट मैं तेरे से शेयर करने वाली थी। देखो, तुम्हारे लिए मैंने अलग से बचा कर रखा है चॉकलेट, देखो। नहीं चाहिए मुझे उस अंकल। ओ, तो तुम्हें डायरेक्ट उस अंकल से चॉकलेट चाहिए? वही तो। अच्छा सुजॉय, एक काम कर, जब वो अंकल आएंगे ना, तब तू उनके पास जा और एक बड़ी सी स्माइल देना और पानी भी देना, फिर वो तुझे भी चॉकलेट जरूर देंगे। अब तू अपने गुस्से को थूक कर और तू अपनी चॉकलेट खा, मैं मेरी खाती हूँ, ठीक है? मुंह क्यों सिकुड़ रहे हो? नीचे गिरी हुई चॉकलेट तुम्हें तो नहीं दे रही हूँ ना, वो मैं खा रही हूँ। ये तू तो खा नहीं वाली,
मैं चॉकलेट नहीं खाता, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। मैं चॉकलेट नहीं खाता, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। जब तू आगे मुझे कोई भी आइसक्रीम देगा ना, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, समझे? अरे इतनी बड़ी होके इतना क्यों रो रही है? चॉकलेट चाहिए ना तुझे? मैं ला कर दूंगी, मुस्कान से ज्यादा। मुस्कान, इधर आओ। तू बाहर जाकर फूल लेकर आ, मुझे माला बनानी है। जी नानी। सपना, तुम रो क्यों रही हो? ए, जितना बोला है उतना करो, समझ में आया? चलो। जी नानी। तुझे कचरा उठा उठा के भी अकल नहीं आई कि पढ़ाई तुझसे कोसों दूर है। सर जी से मेरी शिकायत करती है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। उदास मत हो सुजॉय। देखो तुम मुस्कान से बड़े हो, इसीलिए समझते हो कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मुस्कान वो तो अभी बच्ची है ना, वो ये सब नहीं समझती। इसीलिए मैंने उस वक्त तुम्हें बोलने से रोका। अगली बार तुम खुद से ही रुक जाना, ठीक है? उस मासूम बच्ची को कुछ मत बताना कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे उसका सौदा हो रहा है, कुछ भी नहीं। श्वेता, आज मुझे मेरी मुस्कान की बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। श्वेता प्लीज, श्वेता प्लीज कुछ कीजिए ना श्वेता। अरे बार बार थोड़ी ना इतने बड़े रिस्क लिए जाते। वो तो पिछली बार देवी माँ की कृपा से कुछ गलत नहीं हुआ। सोचो अगर पकड़ी गई तो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बेटी मुस्कान के लिए भी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ चिंता कर सकती हूँ और कुछ नहीं। नहीं, तुम एक और चीज कर सकती हो। क्या? प्रार्थना। देवी माँ एक माँ की जरूर सुनेगी। एक काम करते हैं, चलो मंदिर होकर आते हैं। मंदिर? चलो। इधर आओ। क्या हुआ? चुप करना। ये रख। मेरा एक काम करोगे? क्या? धाम दिया तो काम भी हो जाएगा। मुस्कान है ना, मुस्कान, उसके बोरे में से आधा कचरा खाली हो जाना चाहिए। आधा कचरा खाली होगा तो उसका पेट भी खाली रहेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ओके। मुस्कान, चलो चलो सर। मेरी बेटी तेरी वजह से परेशान हुई है मुस्कान, और तू अम्मा की चहेती बन रही है। तुझे तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। मैं भी आती हूँ। अरे मुस्कान, तुम अभी तक अपना कचरा छू नहीं रही हो? हाँ, अभी हो गया। जल्दी चुनो और दुकान में जाओ, वरना खाना नहीं मिलेगा। वैसे मेरे पास 2 समोसे, एक तुम ले लो। पहले ये तुम खा लो, बाद में कचरा दे देना। थैंक यू दीदी। अरे मुस्कान, पहले खा लो ना। आजा बैठ जा।
आप खाओगे? ये लो। खाओगी आप? रुकिए, मैं ही खिलाती हूँ आपको। धीरे धीरे खाइएगा। मम्मा कहती है फटाफट खाने से पेट दुखता है। आराम से खाओ बेटा, जल्दी जल्दी खाने से ना पेट दर्द होता है। मैं हर बाइट को 32 बार चबाती थी, आप भी वैसे ही करिएगा। खाओ। जिस औरत के दिल में एक अनजान के लिए इतनी दया हो, वो अपनी बेटी को कितना चाहती होगी। आप रो क्यों रही हैं? तुम रो क्यों रही हो बेटा? कोई बात नहीं बेटा, अब आप जाओ और ये लो, ये खा लेना। श्वेता, प्लीज कुछ कीजिए। मैं अपनी मुझसे के बिना मर जाऊंगी मैं। प्लीज कुछ कीजिए। जब मरने पे बात आ जाए ना, तो मरने से बेहतर है मार डालना। मतलब? चलो मेरे साथ। कहाँ? मतलब समझाती हूँ। श्वेता, ये आप मुझे कहाँ ले आए हो? भरोसा रखो मुझ पे। तुमने कहा था ना कुछ करने को, वही करने जा रही हूँ। मिलना है, कुछ काम है।
मेरा स्कूल भी ऐसे ही था। सोच क्या रही है? गन उठा। सिर्फ सोचने से मुसीबतें हल नहीं होती आरती, जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लेनी पड़ती है। उठा गन। जब उनके हाथ नहीं कांपे एक छोटी सी बच्ची के भविष्य के साथ खेलते हुए, तो तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? उठा गन आरती। उठाने में इतना पसीना छूट रहा है, चलाने में तो पता नहीं क्या करोगी। आरती, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है, आगे बढ़कर सामना करने का है। आगे बढ़ और निशाना लगा, ताकि तेरी मुस्कान जिंदगी में आगे बढ़ पाए। Go to page number 14. सब लोगों ने निकाला? Yes, sir. आरती, निशाना लगा। ये कहां से पकड़ के लाई हो? चिंटी भी मारी है इन्होंने अभी तक? गोली मारने से पहले इनकी खुद की जान निकल जाएगी। इसकी जान तो इसकी बेटी में है, और अपनी बेटी के लिए हर एक माँ मजबूर हो सकती है और लड़ भी सकती है। आरती, गोली चला और दिखा दे सबको कि जब एक मजबूर औरत अपने में आती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। दिखा दे, जो हाथ पैरों में घुंघरू बांधते हैं ना, वही हाथ अपनी बेटी के लिए हथियार भी उठा सकते हैं। ये सवाल तेरी हिम्मत का नहीं, तेरी बेटी की जिंदगी का है आरती। गोली चला, चला गोली। अम्मा, मैं अपनी बेटी को लेने आ रही हूँ। 12 8 जा 96. 12 8 जा 96. 12 9 जा 108. 12 10 जा 120. 120. अच्छा बच्चों, अब कल घर से अच्छे से याद करके आना। कल मैं यहाँ क्लास में 2 से 12 तक सभी से टेबल पूछूंगा। ओके? सर, मुझे 11 तक टेबल आती है। तुम कौन हो? जाओ यहाँ से।
आज गर्मी बहुत है ना? गर्मी तो बहुत है, पर तू कुल्फी की तरह जमी क्यों है? वो मैं अरे बात क्या बात? कोई बात नहीं। तो तेरे चेहरे पे ये पसीना क्यों है? घबराई हुई क्यों है? पसीना? वो मंदिर गई थी ना, इसलिए पसीना। आप जाओ, आप तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होती हूँ। नौटंकी कहीं की। चलो सब लोग। ने 11 तक हिंदी याद करवाई थी, पर रिवीजन करना भी बहुत मुश्किल है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ये कौन सा गाना गा रही है? इंग्लिश गाना है क्या? नहीं बुद्धू, मैथ वाला गाना है। चलो तुम लोग भी मेरे साथ गाओ। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। धूम धमाके भाग गया वो काला चोर, धूम धमाके भाग गया वो काला चोर। 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8। खा खा के हो गया मेरा मोटा पेट, खा खा के हो गया मेरा मोटा पेट। 2 5 10, 2 5 10, 2 6 10, 2 6 10। पेटों को जोड़ते हैं बड़े बड़े बैल, पेटों को जोड़ते हैं बड़े बड़े बैल। 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16। सब दिन से निकले जब भी बजे बेल, सब दिन से निकले जब भी बजे बेल। 2 9 18, 2 9 18, 2 10 20, 2 10 20। देखो देखो कचरे में मिली मुझे छोटी सी घंटी, देखो देखो कचरे में छोटी घंटी। अब चलो चलो सब दुकान चलते हैं। मेरी गोली इतनी हल्की क्यों लग रही है? मैंने तो रोज जितना कचरा भरा था। मुस्कान, चल जल्दी से, देर हो गई तो खाना नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों मेरा बोरा इतना हल्का लग रहा है। क्यों? आज खाली हवा भरी है क्या इसमें? बुद्धू, ये गुब्बारा थोड़ी ना है जो मैं इसमें हवा भरूंगी। कचरा ही भरा था खूब सारा। तूने हल्का कचरा भरा होगा। अभी चल जल्दी से, दादू चले गए ना, मतलब हम रह गए। चल चल जल्दी से। ये लो बेटा। दादू मेरा भी बोरा देखिए ना। आज तो बहुत हल्का है बेटा। मैंने रोज जितना कचरा उठाया, लेकिन पता नहीं बोरी अपने आप हल्की कैसे हो गई। खाओ बेटा, पेट भर के खाओ। सुजोय, खाओ ना बेटा। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तू। लेकिन मैंने क्या किया है नानी? क्या किया है वो मत पूछ, क्या नहीं किया है वो पूछ। और जब जो कहा जाता है वो नहीं करते हैं तो पता है ना क्या होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया नानी। मैं समझाती हूँ तुझे। स्कूल में जब होमवर्क नहीं करते हैं तो क्या मिलता है? पनिशमेंट। पर नानी, मैंने तो सारा काम किया। कचरा चुनते चुनते मेरे पैर में चोट लग गई। देखो कितना दर्द हो रहा है उसमें। महारानी के पैर में चोट लग गई है। पर मुस्कान बिटिया, तुमको खाना चोट के बदले में नहीं मिलता है, कूड़ा उठाने के बदले में मिलता है। जो तुमने आज नहीं उठाया तो तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। नानी, मैंने कचरा उठाया रोज इतना, पर पता ही नहीं बोरी अपने आप हल्की कैसे हो गई। बात यहाँ भारी और हल्के की नहीं है, बात है यहाँ 5 किलो कचरा रोज उठाने की।
चावल तो तुमने लिया नहीं बेटा। कम से कम इसे खाने से तो मत रोकिए, बच्ची में जान नहीं बचेगी। तू अपनी जान की फिक्र कर, खाना तो इसे आज नहीं मिलेगा। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? इतनी बेरुखी तो कोई जानवरों के बच्चों के साथ भी नहीं करता। जानवरों के बच्चों से तो मुझे भी प्यार है, पर ये आरती की बच्ची है। फिर क्या सोचा आरती? बहुत डर लग रहा है श्वेता। डर मत, तुझे जो करना है मुस्कान के लिए करना है, और हाँ, होशियारी के साथ करना है। हाँ श्वेता, कल मैं वहां जाऊंगी, बस आप मेरा साथ देना प्लीज। मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। असली साथ तो देवी माँ का चाहिए। थैंक यू नानी। क्या लगता है इसका भूख पेट में नहीं दिमाग में चढ़ गया है, इसीलिए इतना डांट खाने के बाद भी थैंक यू बोल रही हो। राखी मासी, डांट खाने के लिए नहीं, करेला और लौकी की सब्जी नहीं खाने के लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पसंद है। नानी, मैं पानी तो पी सकती हूँ ना? पानी नहीं पिएगी तो जिएगी कैसे? और मेरा सपना पूरा करने के लिए तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मुझे ना नानी, मैं पी सकती हूँ ना पानी? अगर आरती दीदी ये सब देखती तो पता नहीं। अरे बाबा, ये सब देखने के लिए आरती जिंदा ही क्यों है? मर जाएगी तो उसे भी चैन मिलेगा। राखी मासी, आप मेरी मम्मा के बारे में हमेशा गंदी बातें क्यों बोलती है? वो तो आपको ऐसी बुरी बात कभी नहीं बोलती। आरती की लाडली, आवाज नीचे और जबान अंदर। मेरे सामने मुंह खोला ना तो देख मैं तेरा क्या करती हूँ। वैसे तुम्हारा मुंह भी आजकल बहुत खुलने लगा है, वो भी मेरे सामने। लो, आ गया आरती का चहीता। मासी, वो ग्लास पास करना। श्वेता मैडम, ये आपका पैकेट। थैंक यू। मेंशन नॉट, आप चेक कर लो सब बराबर तो है। श्वेता, इसमें क्या है? मेरी जमा पूंजी बैंक में थी, तेरे लिए निकाली है, जरूरत पड़ेगी। पता नहीं मैं आप दोनों का कर्ज कैसे निभाऊंगी। वैसे मैं पुनर्जन्म में भी विश्वास रखती हूँ। अरे पगली, मेरा अपना सगा तो कोई है नहीं, और वैसे भी पता नहीं क्यों तेरे लिए कुछ करने में बहुत खुशी मिलती है। बस तू मुस्कान को लेके कहीं दूर चली जाए, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। Two ones are two, two twos are four, two threes are six, two fours are eight, two fives are 10, two six are 12, two sevens are 14. डरा दिया मैंने। 2 5s are 10. मुस्कान, खा लेना, मैं इतनी मुश्किल से तेरे लिए लेके आया हूँ। नहीं, मम्मा कहती है किसी भी चीज में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। नानी ने मुझे पनिशमेंट दी है तो मैं नहीं खाऊंगी, वरना डबल डबल पनिशमेंट दे देंगी। तू इतना सच्ची क्यों है मुस्कान? क्योंकि मैं जब स्कूल में थी ना, तब मैंने पढ़ा था Honesty is the best policy. ये क्या होता है? Honesty is the best policy का मतलब होता है कि सच्चाई सबसे अच्छी है। समझे? अब मुझे पढ़ने दो।
पहले खा फिर पढ़। नहीं, मैं सिर्फ पढ़ूंगी। 2 5 are 10, 2 6 are 12. अब तो चुप कर, मुझे तंग मत कर। सुजय, जब मैं 2 से 12 तक टेबल याद करके मम्मा को सुनाऊंगी ना, तभी वो आएंगी। मुस्कान, तुझे कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, क्या हुआ? तुम्हारा पेट खाली है, इसलिए तुम्हारे पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। खाली पेट कुछ याद नहीं होगा, इसलिए पहले बिस्किट खा लो, फिर सब याद हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। पहले खा लो, फिर जितना पढ़ना है पढ़ लेना। बस आज की रात बेटा, कल मैं तुझे इस नर्क से आजाद करवा लूंगी। ये लो, और यही पहन के जाना। संभल के आप अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ख्याल रखना श्वेता। देख, इस कपड़े में तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन अपनी आवाज बदल के बात करें। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि तू आरती। हाँ श्वेता, बस आप प्रार्थना करना कि अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। बिल्कुल, और लेकिन ये मत सोचना कि तू यहाँ से अकेली है। यहाँ से देवी माँ तेरे साथ है। ये इससे मुंह छुपा के जाना। चल अब जा। ट्वेल्व का टेबल सबको याद हो गया? तो 12 5 जा कौन बताएगा? 12 5 are 60. कौन बताएगा? कौन बताएगा? पिंकी, तुम बताओ। Sir, 12 5 are एक काम करो, 12 1 जा से शुरू करो। 12 1 are 12, 12 2 are 24, नहीं 26, 12 3 are 30। क्या किया स्कूल से जाने के बाद? इतना भी याद नहीं कर सके? बड़े शर्म की बात है, किसी ने टेबल याद नहीं किया। अरे 11 का तो याद ही था ना, 12 का याद करना था। 12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36, 12 4 are 48, 12 5 are 60, 12 6 are 72, 12 7 are 84, 12 8 are 96, 12 9 are 108, 12 10 are 120.
जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुम्हें ये सब करने की। बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जाओ अपना काम करो। मुझसे बेटा, कहाँ हो आप? क्या हाल कर दिया है इन्होंने मेरी मासूम सी बच्ची का। यहाँ इन्होंने सारी हदें पार कर दी है और मैं हदों से डर रही थी, लेकिन अब और नहीं। मेरी फूल सी बच्ची को कीचड़ में ढकेल दिया है इन लोगों ने। बहुत सह लिया तूने मेरी बच्ची, अब तेरी माँ आ गई है। आज मैं तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। अंजी, यहाँ खड़ी बुत की तरह क्या कर रही हो? चलो जाके कूड़ा बिनो। ओहो, तू भी आ गई है। पर तेरे आने से पहले तेरी खबर आ गई है। आज भी तूने उतना कचरा नहीं उठाया है जितना तुझे उठाना चाहिए। मतलब आज भी तुझे खाना नहीं मिलेगा। लेकिन नानी, मैंने रोज जितना कचरा चुना, लेकिन पता नहीं अपने आप कम कैसे हो गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं हर कचरा प्लस करके चुनती हूँ, पर बार बार माइनस हो जाता है। चुप। कभी सोचा नहीं था कि जिस बेटी के पैर मैंने जमीन पर पड़ने नहीं दिया था, आज उसी को 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। ये अपना प्लस माइनस अपने पास रख। सारी दुनिया की गणित मैं सही करती हूँ और ये मुझे गणित सिखाएंगी। मुझे माफ कर दे मेरी मुझे, सामने खड़ी हूँ फिर भी बेबस हूँ। माँ अपनी बच्ची को जिंदगी देती है और मैंने तुझे ये नर्क दे दिया। तबस्सुम, ये नया संगीत आया है बाजार में। अरे इसे कमरे में ले चलिए, वहीं सुनूंगी। वैसे भी इसके बहाने सुन सुन के तो मैं पक चुकी हूँ।
यहाँ खड़ी खड़ी किसका इंतजार कर रही है? अपनी मम्मा का? वो आके खाना खिलाएंगी तुझे, पुचकारेंगी। जाओ जाके दाल साफ करो। तुम नहीं खाओगी तो क्या घर के कोई सदस्य नहीं खाएंगे? चल जाओ। आंटी जी, क्या हो रहा है? खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कचरा समेटने आई हो, चुपचाप कचरा समेटो और निकलो यहाँ से। काम कर कर के थकती नहीं हो क्या तुम? ओहो, कैसे थकोगी? तुम्हारे अंदर तो सुपर पावर है ना। तुम्हें तो ना खाने की जरूरत पड़ती है ना सोने की, बस मुझे डांटने की जरूरत पड़ती है, वो भी इंग्लिश में। अगर गलती करोगी तो डांट तो पड़ेगी ही ना। तुझे तो बिना गलती के भी डांट पड़ती है। हाँ सुजॉय, आज मुझे बिना गलती के डांट पड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं दिन भर कचरा उठाती हूँ फिर भी 5 किलो क्यों नहीं आता? शुरू में तो होता था, अभी ऐसा लगता है जितना कचरा मैं उठाती हूँ उतना ही कम होता है। अरे ये तो मेरी मम्मी की थप्पड़ की तरह हो गया। वो मुझे कितना भी मार ले, उनको तो कम ही लगता है। ये क्या है? छिपकली। अरे पागल, बिस्किट है बिस्किट, तुम्हारा फेवरेट वाला बिस्किट है। ऐसे कोई खिलाता है क्या? वैसे खिलाता तो सच्ची वाली मुसू थोड़ी ना खाती, इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट तुम्हारे मुंह में डाल दूं। तुम ना बहुत 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 अच्छा लड़का हो, मुझे पता है, बस मेरी मम्मी को नहीं पता। एक मिनट, कहाँ? यहाँ कोई कचरा वचरा नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे बड़ी ढीठ हो तुम, एक बार में समझ में नहीं आता, अभी तक यही खड़ी हो और ये क्या कचरे का डब्बा अंदर लेकर आई हो? बोला ना, जाओ यहाँ से। सुजैन, जिसका सब कुछ यही हो वो यहाँ से कहाँ जाए? आरती दीदी, लेकिन आप यहाँ? बस माँ की ममता खींचना है मुझे। लेकिन दीदी,
अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो मार ही डालेंगे ना। ये आरती कब की बुझ चुकी होती अगर उसे अपनी बेटी की चिंता ना होती तो। और आज मैं अपनी बेटी को इस नरक से निकाल के रहूंगी। संगीत कैसा लगा? अच्छा है, पर और अच्छा लगेगा जब मेरी लड़कियां इस पे नाचेंगी। तो फिर जाके गुरुजी को सुना दो। अरे उनका सुनना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक वो नए म्यूजिक नहीं सुनेंगे, मेरी लड़कियों को नए अंदाज कहाँ से देंगे? जी दीदी ये लो, एक भी कचरा छूटना नहीं चाहिए। ये अखबार, बुक्स, पुराने कपड़े, चादरें, सब कुछ। जी। अरे लोमी, वहां क्या खड़ी है? एक काम करना, जाके एक बड़ा सा बोरा लिया जल्दी। क्यों? पूरा का पूरा घर साफ करना है क्या? देखना कितना सामान है, ये सब कचरा है, फेंकना है। प्लीज ले आ जल्दी। ठीक है। सुनो, आप यहीं रुको, मैं मुझसे को ले आती हूँ। और एक भी कचरा नहीं बचना चाहिए, सब लेकर जाना। जी मालकिन, जो लेने के लिए आई हूँ वो लेकर ही जाऊंगी। ये लो। किसी के साथ लुक्का छुपी खेल रही हो क्या? हाँ, तुम्हारी राखी मासी के साथ। और इससे पहले कि वो हमें पकड़े, चलो छुपते हैं जाके जल्दी। मासी, मैं दाल के साथ कबड्डी कबड्डी खेल रही हूँ। मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि मैं लुक्का छुपी खेल रही हूँ। ओके, दाल चुनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन प्लीज अभी तुम मेरी मदद कर दो। चलो ना, मैं पकड़ी नहीं जाना चाहती। अब चिंता मत करो मासी, मैं लुक्का छुपी में एक्सपर्ट हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ रुककर हमारी आंखें बनो और पहरेदारी करो, और देखना कि हम दोनों को कोई पकड़े ना प्लीज, वरना हम जीत नहीं पाएंगे। ओके? चलिए। मासी इधर आओ। क्या? जरा भी आवाज मत करना, वरना पकड़ी जाओगी। मुझे यहाँ सब छुपने की जगह मालूम है, बस आप धीरे धीरे मेरे पीछे आओ। यहाँ मुझे सुजोय और सपना भी नहीं पकड़ पाते। ठीक है, चलिए जाओ। चलो। ये तो सामने ही आ रही है। अरे ये तुम्हारी छुपने के लिए ठीक है, मेरी छुपने के लिए नहीं। मैं बहुत बड़ी हूँ। हे दुर्गा माँ, अब इस माँ की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। आज मुझे मेरे इस मकसद में कामयाब कर देना माँ। राखी मैडम, राखी मैडम कहाँ हैं आप? थैंक गॉड। अब चलो। लोमी, सुना, एक काम करना, जरा किचन में जाके देखना और सामान तो नहीं रह गया। क्या? अरे तुझे पता है ना, राखी दीदी को कचरा जमा करने की कितनी आदत है। एक बार देख लेना, कुछ रह तो नहीं गया। जाना। मुसु,
जल्दी आओ। मासी, लोमी मासी हमारे साथ नहीं खेल रही है। मासी बोलो ना, लोमी मासी हमारे साथ नहीं खेल रही है। नहीं बेटा, ये खेल बहुत खतरनाक है, तो जितने कम लोग खेले उतना ही अच्छा होगा। बुसु बेटा, आओ जल्दी से इस बोरी में घुस जाओ। बोरे में? ये कौन सा नया खेल है? हम सैक रेस करने वाले हैं क्या? बुसु बेटा, माँ से जो कह रही है वो जल्दी से करो बेटा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब जल्दी से उस बोरे में छुप जाओ। आज कुछ भी करके आपकी मम्मा यहाँ से आपको लेकर ही जाएगी। मम्मा, हम मासी, घोष, तनु और नानी को बता के नहीं जा सकते? नहीं मुसु, अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इससे पहले कि कोई आए, प्लीज जल्दी करो, जाओ जल्दी। मम्मा, मैं तो आपकी गुड गर्ल हूँ ना, फिर आपका कहना कैसे नहीं मानूंगी। सॉरी बेटा, इस बोरी में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। नहीं मम्मा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। सुजैन मासी ने मेरी नाक से भी बड़ा होल बनाया इसमें। मैं जानती हूँ इसमें थोड़ी तो घुटन होगी, लेकिन यहाँ इस घुटन भरी जिंदगी से निकलने के लिए तुझे कुछ देर इस बोरी की घुटन को सहना होगा। आप जाओ जल्दी से। रेडी? दीदी संभल कर जाना प्लीज। बस माँ दुर्गा साथ दे दे, तू भी संभाल कर रहना। हाँ। सुना नहीं, रुको।
कपड़ा तो ठीक कर ले, गिरा जा रहा है। हाँ हाँ। सुनो, तेरा कुछ पैसा बचा है ना पिछले महीने का? हाँ, 1300। इधर आ।